हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहें और अपने जीवन के लक्ष्यों में सफल हों। भगवान आपकी हर इच्छा, हर खुशी में के आपका सहयोग करे, आपको कहे आगे की ओर बढ़ाते रहें। हम भारत का अपवाद तंत्र उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। सर्वप्रथम सिंधु नदी क्रम, उसको हमने कहे स्टार्ट किया था। तो सिंधु नदी क्रम की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सी आती है? इसकी सहायक नदी है सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है और कौन सी आती है? झेलम नदियां हैं। सिंधु नदी की अगर बात करते हैं तो ये बोखरचू हिमनद है। तिब्बत का क्षेत्र है। मानसरोवर बोखरचू हिमनद ग्लेशियर से क्या निकलती है और अरब सागर में अपना क्या संगम है वो बनाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं 280 किलोमीटर है। अगर पूरे भारत की अगर बात करते हैं, भारत में केवल 692 किलोमीटर जो है वो बहती है। इसकी अगर हम बात करते हैं, उद्गम की अगर बात करते हैं, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में यह जो नदी है वो कितनी बहती है? 692। ये भारत की अगर बात करते हैं 992 है, 692 नहीं, 692 अरावली की बात आती है। ठीक है, 992 जो किलोमीटर भारत में प्रवाह करती है। ये भारत है, पाकिस्तान है और चीन में यह नदी है प्रभावित होती है। इस नदी की अगर बात करते हैं तो यह सर्वप्रथम पाकिस्तान का एक क्षेत्र है। पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, अमरकटक है, अटक क्षेत्र है, वहां से ये सर्वप्रथम मैदानों में प्रवेश करती है। मैदानकोट पाकिस्तान में एक है, महापंचनंद का कहे निर्माण जो है वो करती है। इस नदी किनारे क्या है? एक तो लेह क्षेत्र बढ़ा हुआ है और इस नदी में क्या जास्कर लद्दाख और जास्कर श्रेणियां स्थित है। यह नदी है सिंधु नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? नदी है। इसका प्राचीन नाम तिब्बत की अगर बात करते हैं, तिब्बत सिंगी खंभात के नाम से जाना जाता है। तिब्बत सिंगी खंभात के नाम से क्या है? जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या सिंधु नदी है, उसकी सहायक नदी है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। सिंधु की अगर बात करते हैं सतलज है, रावी है, व्यास है, ठीक है, चिनाब है और कौन सी आती है? झेलम है। अगर हम बात करते हैं सतलज और व्यास है, सतलज और व्यास एक प्रकार का दुआब बनाती है। तो हमने क्या सतलज और व्यास का क्या कहा था? विष्ट दुआब है। व्यास क्या बनाया था? विष्ट दुआब है। इसके बाद में क्या आती है? व्यास है और कौन सी आती है? रावी है। व्यास और रावी है तो रावी को उल्टा किया था, कौन सा दुआब बनाएगी? बारी दुआब बनाएगी। इसके बाद हम चलते हैं बारी। इसके बाद कौन सी आती है? वारी। ये कौन सी आती है? रावी नदी होती है, कौन सी? चनाब है। ठीक है, रावी और क्या है? चनाब होती है। तो रह से क्या निकलता है? रचना या रेतना दुआब है। इसके बाद की बात करते हैं तो एक तो क्या है? चनाब है और कौन सा? झेलम है। ये दोनों नदियां कौन सा छज या छज दुआब बनाती है? झेलम और सिंधु नदी है, सिंधु सागर दुआब है वो बनाती है। ये नदियां इस प्रकार दुआब बनाती है। इसके बाद हमने सतलज नदी है उसके बारे में चर्चा की थी। सतलज जो नदी है वो तिब्बत के राक्षसताल झील से निकलती है और यह जो संगम है कहाँ पर बनाती है? सिंधु में यह अपना संगम है वो बनाती है। इसकी अगर बात करते हैं 1500 किलोमीटर की क्या है लंबाई? कितना भाव से कितना? 1500 किलोमीटर है। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में ये पंजाब है, हिमाचल प्रदेश में बहती है। और जो सिंधु, ये सतलज जो नदी है, सिंधु नदी के समान क्या है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की नदी है। यह भी क्या? पाकिस्तान है, चीन है और भारत में प्रवाह क्षेत्र के है करती है, यानी इन तीनों में क्या है? बहती है। इसकी अगर बात करते हैं सिंधु जो सतलज नदी है, ये अन्य जो चार सहायक नदी है उनको लेकर के है। इसमें जो सिंधु है इसमें क्या है? मिल जाती है। इसके ऊपर कौन सा? इसका प्राचीन जो नाम है वो सह्याद्री, सत्याद्री के नाम से जानते हैं। और इस नदी के किनारे क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध के है बनाया हुआ है। कौन सी नदी है? सतलज नदी है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब दूसरी नदी हम बात करते हैं व्यास नदी। व्यास नदी है दूसरी नदी की हम बात करते हैं तो पहला सतलज पड़ा है, दूसरी कौन सी आती है? व्यास है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी आती है? व्यास नदी है। कौन सी आती है? व्यास नदी है। ये कौन सी आती है? सिंधु की वही सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी हम पढ़ रहे हैं। तो सिंधु की सहायक नदी में कौन सी आती है? व्यास नदी है। यह अगर हम बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है? तो यह जो नदी है हमारी व्यास कुंड धौलाधर पर्वत है। ठीक है, कौन सा आता है? व्यास कुंड है, धौलाधर पर्वत है। यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका उद्गम लिख लेते हैं। उद्गम कौन सा है? व्यास कुंड। कौन सा कुंड? व्यास कुंड धौलाधर। कौन सा? धौलाधर पर्वत है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में हमने सिपकिला है, रोहतांग दर्रा ये पढ़े थे। सिपकिला है, बारालाचा है और कौन से आते हैं? और कौन सा? रोहतांग दर्रा है, ये पढ़े थे। कौन सा था? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा के समीप है। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा के समीप से क्या इसका उद्गम होता है। तो व्यास नदी का उद्गम की अगर बात करते हैं तो व्यास कुंड है, धौलाधर पर्वत है, रोहतांग दर्रा के समीप से क्या है इसका जो उद्गम है वो देखने को मिलता है। इसके संगम की अगर बात करते हैं तो यह संगम किसमें बनाती है? तो यह संगम की अगर बात करते हैं तो सतलज बड़ी नदी, सतलज नदी में मैंने आपको बताया था कि सतलज नदी में सिंधु की चार जो अन्य सहायक नदियां हैं वो अपना संगम बनाती है। तो पहले नदी व्यास पढ़ रही है, तो ये क्या सिंधु की सतलज क्या है? ये हमारी क्या है मेन नदी कौन सी आती है? सिंधु।
इसमें कौन सी ये सतलज आ रही है, तो इसमें क्या व्यास नदी अपना पानी लेकर आती है। ठीक है, व्यास नदी धौलाधर पर्वत, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का व्यास पूर्ण धौलाधर पर्वत है, हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा के समीप से उद्गम हो रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर क्या कहीं न कहीं इसको सतलज मिल रही है, तो सतलज में ये मिल जाती है, सतलज फिर आगे कहाँ जाती है, सिंधु में जाती है, सिंधु में क्या है प्रवेश करती है। ठीक है, प्राचीन नाम की बात करते हैं, व्यास को विपाशा कहा जाता था। ठीक है, इसका प्राचीन नाम की बात करते हैं विपाशा। पूछ लिया जाता है कि व्यास को प्राचीन किस नाम से जाना जाता है, तो व्यास को प्राचीन नाम की बात करते हैं, तो व्यास को प्राचीन नाम है विपाशा के नाम से जाना जाता है। एक और इसका नाम आता है एपेरेसाइट, अर्जेकिया, अर्जेकिया भी कहा जाता है। व्यास को अर्जेकिया के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी बात करते हैं, व्यास की सहायक नदी कौन सी है, वही है सतलज नदी इसकी सहायक है। व्यास की सहायक नदी बताइए, तो सतलज में अपना पानी ले जाती जाकर गिराती है, तो इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाती है, सतलज है। ठीक है, ये अगर बात करते हैं सिंधु व उसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है कौन सी है, झेलम है, चिनाबी है, रावी है, व्यास है। ठीक है, सिंधु व सहायक नदियां हैं पूर्णतः कौन सी आती है, भारत में पानी लेकर जाती है। सिंधु और उसकी जो सहायक जो नदियां हैं वो कहाँ पर है, पूर्णतः कहाँ पर है, ये जो नदियां हैं व्यास है, सतलज है, ये पानी कहाँ पर पूर्णतः भारत में प्रवाहित होने वाली क्या है, नदी है। ठीक है, सिंधु और उसकी इसका सहायक नदियां सतलज है, रावी है, व्यास है, पूर्णतः भारत में अपना पानी लेकर आती है। ठीक है, तो पूर्णतः भारत की ओर लेकर जाने वाली क्या है, नदियां कौन सी आती है, एक तो कौन सी नदी व्यास है, व्यास नदी है, और दूसरा कौन सा सतलज है, ये पूर्णतः भारत में अपना पानी लेकर आती है, पूर्णतः भारत में प्रभावित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी दूसरी नदी होती है व्यास नदी है, ये कौन सी आती है, सिंधु की सहायक नदी है। इसके ऊपर की अगर बात करते हैं तो दो बांध बनाएंगे, उसमें कौन से थे, भाखड़ा नागल परियोजना थी, वो कौन सी है, सतलज नदी पे है। इसमें क्या है, पोंग और पड़ो बांध है। ठीक है, दो बांध इसके ऊपर क्या दो बांध बनाएंगे, व्यास नदी पर है। ये तो कौन सा था, पोंग बांध है, ये कौन सा था, पड़ो बांध। ठीक है, तो दो बांध है, ये व्यास नदी पर बनाए गए हैं। पोंग और जो पड़ो बांध है, पूछ लिया जाता है उनमें से कौन सी नदी पर है, तो ये हमारे कौन से आते हैं, व्यास नदी पर बनाई गई हैं। कौन सी आती है, व्यास नदी पर क्या है, बनाई गई हैं। इस प्रकार है ये हमारी दूसरी नदी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तीसरी नदी। पहला क्या पढ़ी थी, सतलज थी, दूसरी क्या है, व्यास है। अब क्या है, हम तीसरी नदी के बारे में चर्चा करते हैं, वो कौन सी आती है, रावी है। तीसरी नदी की अगर बात करते हैं कौन सी आती है, रावी नदी है। ठीक है, रावी नदी की अगर बात करते हैं, रावी नदी है, रावी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, पढ़कर आए हैं अभी, रोहतांग दर्रा है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश से इसका क्या उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम इसकी बात करते हैं तो ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका क्या है, उद्गम होता है। यह किसमें मिलती है, चिनाव में मिलती है, और चिनाव फिर किसमें जाकर मिलती है, सतलज में जाकर मिलती है। तो इसका संगम की बात करता है, रावी किसमें मिलती है, चिनाव में। रावी जो नदी है अपना पानी चिनाव में लेकर जाकर गिराती है, और जो चिनाव जो नदी है यह अपना फिर पानी है वो कहाँ पर लेकर जाकर गिराती है, सतलज में है। सतलज फिर कहाँ पर जाकर मिल जाती है, सिंधु में मिल जाती है। इस प्रकार का क्या क्रम चलता रहता है। इसका प्रवाह की अगर बात करते हैं तो हिमाचल है, पंजाब और क्या जम्मू कश्मीर है। ठीक है, हिमाचल है, पंजाब और जम्मू कश्मीर में ये नदियां प्रभावित होती है। तो लिख लेते हैं प्रवाह क्षेत्र है, यानी रावी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है, हिमाचल है, पंजाब है और जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है। इन क्षेत्रों में ये हमारी जो रावी नदी है यह बहती है, इन क्षेत्रों में रावी नदी क्या है, बहती है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम की बात करते हैं पर्युषणी या परिवेक्षणी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, पर्युषणी है या पर्युषणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन नाम की बात करते हैं पर्युषणी या परभीषणी के नाम से जाना जाता है। और इस नदी पर कौन से, रावी पर कौन सा है, बांध बनाया है। रावी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तीन बांध है। पांग या पड़ो बांध की बात करते हैं तो वो कौन सा था, व्यास पर था।
अगर हम बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना है वो कौन सी पड़ती है, सतलज पड़ती है। और तीसरा पूछ लिया जाए थीन बांध कौन सी नदी पर है, तो थीन हमारा कौन सा है, रावी नदी पर है। इसका जो प्राचीन नाम है रावी का परिवेशनी या इरी के नाम से भी जाना जाता है, इरी या इरावती के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो परिवेशनी या इरावती के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, रावी है। इसके ऊपर थीन बांध बना हुआ है। यह जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में बहती है। हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में क्या है, बहती है। ये हमारी कौन सी हुई, तीसरी नदी। कौन सी नदी थी, तीसरी थी रावी नदी है। कौन सी थी, रावी नदी है। इसके बाद हम चौथी नदी देखते हैं, चिनाव है। ठीक है, चिनाव की अगर बात करते हैं, चिनाव नदी कहाँ से निकलती है, चिनाव नदी है। इसका उद्गम की अगर बात करते हैं तो वही क्षेत्र है धौलाधर पर्वत है। उद्गम धौलाधर पर्वत ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रे के पास है। तो धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश से यह चिनाव हमारी जो नदी है ये उद्गमित होती है यानी निकलती है। ठीक है, वहां से यह जो नदी है वो निकलती है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं धौलाधर पर्वत हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा है, सिटकिला है और कौन सा था, रोहतांग दर्रा। ये कहाँ पर स्थित है, हमारे हिमाचल में पढ़े थे, हमने हिमाचल में पढ़े थे। ये संगम की अगर बात करते हैं, चिनाव जो नदी है इसमें कौन सी है, ये संगम कहाँ पर जाती है, चिनाव किसमें मिलेगी, सतलज में। पहले ही हमने संगम देखा था। संगम की बात करते हैं तो सतलज में सबसे, सतलज की अन्य सहायक, सिंधु की जो अन्य सहायक नदियां वो सारी सतलज में पानी मिलाएगी, किसी तरह से मिलाई। ये इसमें रावी का आया था, रावी इसमें आकर के फिर मिल जाती है। तो चिनाव जो नदी है वो अपना संगम कहाँ बनाती है, सतलज में बनाती है। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करते हैं तो हिमाचल है एक तो, और दूसरा जम्मू कश्मीर है। प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है और दूसरा कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है एक तो कौन सा आता है, जम्मू व कश्मीर है, और दूसरा की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में है। यह नदी क्या है, प्रभावित होती है, यह प्रभावित होती है। इसका प्राचीन नाम की अगर बात करते हैं, चिनाव का अक्षिणी है। चिनाव का प्राचीन नाम कौन सा आता है, प्राचीन जो नाम है वो कौन सा है, अक्षिणी। चिनाव का प्राचीन नाम बताइए, अक्षिणी। चिनाव का क्या है, अक्षिणी है। इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी, रावी है, उसका नाम क्या है, इरावती है। इरावती है या क्या, परियुष्णी के नाम से जाना जाता है। तो चिनाव का प्राचीन नाम कौन सा है, अक्षिणी है। ये प्राचीन नाम है, पूछ भी जाते हैं कि चिनाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसी अक्षिणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अगर बात करते हैं चिनाव नदी पर क्या, भाट की विवादित परियोजना है। सभी को पता है कि चिनाव नदी पर भाट की एक विवादित परियोजना चल रही है जिसे बगलियार कहा जाता है, जिसमें क्या बगलियार है, दुलस्ती है, ये जो परियोजना है इस पर क्या चल रही है। पूछ लिया जाता है विवादित परियोजना कौन सी नदी पर है। ठीक है, विवादित परियोजना है जिसमें क्या है, बगलिया है, हार है, दुलस्ती है और तुलगुल है। ये परियोजनाएं हैं चिनाव नदी ये चल रही है। कौन सी आती है, चिनाव नदी पर ये परियोजनाएं चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भारत की कौन सी आती है, सिंधु की चौथी सहायक नदी है। इसके बाद क्या, झेलम। झेलम अंतिम सिंधु की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, तो कौन सी आती है, पांचवी बात करते हैं, झेलम नदी है। पांचवी नदी कौन सी आती है, झेलम नदी। उद्गम की अगर बात करते हैं तो एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है। भारत की यह सिंधु की सहायक एकमात्र नदी है। झेलम जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, झेलम जो नदी है जम्मू एंड कश्मीर से क्या है, निकलती है, जम्मू व कश्मीर से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम की बात करते हैं, शेषनाग झील है। ठीक है, कहाँ से आती है, इसका उद्गम की बात करते हैं, उद्गम क्षेत्र जो कौन सा आता है, शेषनाग झील है। उद्गम क्षेत्र कौन सा कहलाता है, शेषनाग झील है, जो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर है। उद्गम लिखेंगे शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील कहाँ पर है, जम्मू व कश्मीर में है। वहां से ये जो हमारी नदी है झेलम नदी है वो उद्गम होती है। ठीक है, तो शेषनाग झील कहाँ पर आती है, जम्मू कश्मीर से निकलती है। संगम की अगर हम बात करते हैं, झेलम किसमें संगम बनाती है, चिनाव में, और चिनाव कहाँ पर जाती है, सतलज में। संगम चिनाव में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं झेलम नदी है, ये संगम कहाँ पर बनाती है, तो यह संगम है हमारे चिनाव में, यह संगम बनाती है। कहाँ पर बनाती है, चिनाव में। प्रवाह क्षेत्र की अगर बात करते हैं
प्रवास क्षेत्र इसका जम्मू कश्मीर है तो यहीं पर ही है और वह करेगी। प्रवास क्षेत्र कौन सा? जम्मू कश्मीर है। और इसकी अगर बात करते हैं प्राचीन नाम है क्या कहलाता है? वित्तसता है। वित्तसता है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम बताइए। झेलम को प्राचीन किस नाम से जाना जाता है? तो झेलम को प्राचीन की बात करते हैं वित्तसता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह जो झेलम नदी है इसके किनारे कौन सा? श्रीनगर है। झेलम के किनारे क्या है? कौन सा है? श्रीनगर है। झेलम के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? तो श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक है, यह झेलम जो नदी है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है? नदी है। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी जो मीठे पानी की प्राकृतिक जो झील है वो कौन सी आती है? झेलम नदी है। झेलम नदी में क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या वुलर झील में पड़ती है। वुलर झील पढ़ते आए हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो वुलर झील है वो कहाँ पर है? वो हमारी कौन सी आती है? झेलम नदी पर है। ठीक है, यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की एक झील है जिसका नाम वुलर है। ठीक है, वुलर झील जानते हैं, सभी जानते हैं। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू व कश्मीर में झेलम जो नदी है उसका पानी उपलब्ध करवाती है। झेलम नदी का पानी है वो उपलब्ध करवाती है। ठीक है, यह जो झेलम जो नदी है भारत और पाकिस्तान के सीमाओं का निर्माण भी करती है। भारत और पाकिस्तान के सीमाएं हैं उनका निर्माण करती है। झेलम जो नदी होती है, झेलम जो नदी है ये भारत और पाकिस्तान का जो है सीमाएं है इसे निर्भर बनाती है। ठीक है, इस जो नदी के ऊपर क्या भारत और पाकिस्तान की क्या सीमाएं बनती है, यानी भारत और पाकिस्तान में दोनों तरफ क्या है इसके द्रोह फैले हुए हैं, यानी दोनों जो है सीमाएं बनाती है। ठीक है, इस नदी की अगर बात करते हैं जो झेलम नदी है इस नदी के ऊपर क्या है विवादित जो विद्युत जल परियोजना है। विवादित क्या है? विद्युत परियोजना कौन सी नदी को पूछ लिया जाता है? झेलम नदी पर क्या है विवादित परियोजना चलती है। ठीक है, हिमालय की अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या विसर्पी नदियों का निर्माण भी देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र होता है झेलम नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे विसर्पी नदियों का मैदान क्षेत्र है, उसमें क्या है विसर्पी यानी सरप के आकार की नदियां जैसे देखने को मिलती है। ठीक है, झेलम नदी है इसका बहाव क्षेत्र जम्मू कश्मीर में किस प्रकार का है? विसर्पी के आकार का देखने को मिलता है। अब अगर बात करते हैं सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी को लेकर के है ये सिंधु की साइड नदी सारी कंप्लीट। इसके बाद क्या सिंधु नदी को लेकर के है सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, 1960 में है। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया गया था जिसे क्या नाम दिया गया था? सिंधु जल समझौता है। सिंधु नदी क्या है? जल समझौता है। कब हुआ था? 1960 में। सिंधु नदी जल समझौता है 1960 में यह समझौता हुआ था। भारत में पाकिस्तान के मध्य यह समझौता हुआ था। सिंधु नदी का जो पानी है उस पानी को लेकर यह समझौता किया गया था। भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी के जल को लेकर कोई विवाद चल रही थी कि प्राचीन समय में विवाद चल रहा था। पाकिस्तान कह रहा था कि पानी हमारा है, भारत कह रहा था ये पानी हमारा है। तो दोनों के मध्य 1960 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत इस समझौते में कहा गया था कि इसका जो पानी है वो सतलज है, ब्यास है, रावी है। ये जो नदियां हैं सतलज है और कौन सी आती है? व्यास है। ठीक है, सतलज है, व्यास है, रावी है। ठीक है, इसका उपयोग भारत द्वारा 80-20% के अनुपात में किया जाएगा। जो भारत है इसका जो जल है जो टोटल जल है इसका कितना है? 20% भारत प्रयोग करेगा। ठीक है, सिंधु जो नदी है सिंधु झेलम है इनका क्या है जो नदी है पाकिस्तान 80% इसका क्या है जल का प्रयोग करेगा और भारत के 20% करेगा। इसको लेकर क्या है दोनों में समझौता हुआ था कि ये जो नदियां हैं इनके क्या आपको पानी हमें देना होगा। लेकिन क्या धीरे धीरे ये समझौता क्या विफल होता है। अब आज के भारत पाकिस्तान के भारत में 20% जो पानी आना है वो आता नहीं है। तो ये क्या सिंधु नदी को लेकर के एक समझौता हुआ था जो कब हुआ था? 1960 में, 1960 में यह समझौता हुआ था। इस प्रकार की बात करते हैं यह मुख्य क्या था? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी है उसके बारे में बातें थी कि सिंधु नदी किस प्रकार की सहायक नदियां हैं। तो ये हमारा सिंधु नदी है क्रम है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम गंगा नदी क्रम ब्रह्मपुत्र नदी क्रम उसके बारे में चर्चा करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और एंजॉय करते हुए के आगे
बढ़ें। एंजॉय के दिन है, पार्टिसिपेट करें, एग्जाम आगे पीछे हो ही जाते हैं तो एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें। यही दिन दोबारा नहीं देखने को मिलेंगे तो एंजॉय करते हुए आगे बढ़ें और क्या अपने लक्ष्य को हासिल करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।